आप लोग। मैं अंशल ठाकुर आपको अंशल क्लासेज में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर कह लो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम आराम आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर आपके क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और कुछ बच्चे जो आगे चल करके साइंस अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो 11th-12th में जब आप जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, और वहाँ पर ऑर्गेनिक का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप कह लो, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिलाएगा। तो इस चैप्टर की नॉलेज होना अभी के लिए तो आपके लिए जरूरी है ही, और आगे चल करके भी आपके लिए जरूरी है। तो इस चैप्टर को अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश कीजिए, और कहाँ दिक्कत रहती है इस चैप्टर को समझने में, क्या प्रॉब्लम हुई आपको, अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पर आप सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा, और कुछ सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी सजेशन दिया कीजिए। आपके सजेशन का मुझे इंतजार रहता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज़ कि ये कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या है। तो कहीं अगर कोई पूछता है आपसे ये कार्बन क्या है, तो आप जानते हो कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, हमारा एलिमेंट है। और एलिमेंट कहने का मतलब, एलिमेंट को हिंदी में कहा जाता है तत्व। ये क्या है, तत्व है। कोई पूछे तत्व है, एलिमेंट क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर एलिमेंट जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस का जो प्योर फॉर्म होता है एलिमेंट, और कंपाउंड होता है उसमें एलिमेंट जो होता है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। आप उसको किसी भी केमिकल, फिजिकल, किसी भी प्रोसेस से किसी अदर टाइप के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं कहता हूं कार्बन अगर एक एलिमेंट है, मतलब कार्बन के जितने भी एटम होंगे वो एक, मतलब कार्बन के ही एटम होंगे, और उसको चाहे आप कोई भी मेथड से, कार्बन को ना तो आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ऑक्सीजन में, ना किसी अदर एलिमेंट को आप कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। मींस कार्बन जो होगा वो कार्बन ही रहेगा। आप उसको फिजिकल और केमिकल किसी भी प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो एलिमेंट का मतलब हमें समझ में आ गया, कार्बन क्या है, एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या होता है आपको पता है, कोई भी एलिमेंट है उसका हम लोग सिंबल दिया करते हैं कि ये एलिमेंट, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में हमें कार्बन को C से डिनोट किया गया है, और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कहने का मतलब अगर कोई X एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है, मास नंबर यहाँ लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर नीचे ऊपर लिखा जाता है। तो कार्बन का जो सिंबल है वो 6C12, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब इसके पास मुझे पता चल गया कार्बन के पास Z और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों के तीनों 6 हैं। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना होता है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग A माइनस में Z, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप माइनस कर दो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मैं यहां से पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, आप कहोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 6। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ 6 है। तो ये हमें यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कार्बन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन हमें कहां पर मिलता है। तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, मैंने किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट कहां पर होगा उसको लेकर के एक वीडियो अपलोड की हुई है, हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। किसी एलिमेंट का, सॉरी, हाउ टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट कहां पर होगा उसका पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं डायरेक्टली। पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो हमें मिलेगा, कार्बन मिलेगा सेकेंड पीरियड में, यानी आवर्त जो है इसका दूसरा है, और ग्रुप जो है वो 14th ग्रुप और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन। मतलब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप 14th ग्रुप में जाइए और सेकेंड पीरियड में आपको कार्बन मिलेगा। इतनी बातें मुझे पता चल गई। कार्बन का अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप जानते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, 2 और 4 होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। क्या सब आइसोटोप्स हैं, तो आपको एक आइसोटोप आपको पढ़ना है 6C12,
6C13 और 6C14। तो ये 3 कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इन सब में अगर मान के चलो यहां से मैं आपसे पूछ लूं इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6C12 में, यहां पर आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ क्या है 6 है। यहां पर आप कहो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 6 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, इसमें से ये माइनस करने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप कहोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, प्रोटॉन कितना है 6, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब आप कहोगे कि सर इसमें 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस मामले में डिफर करते हैं, तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मामले में ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं। कार्बन 6C12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6C13 में 7 न्यूट्रॉन होते हैं और 6C14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन का ही फॉर्म होता है कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमें 3 है, 3 फॉर्म में हमें कार्बन देखने को मिलता है। एक तो हमें मिलता है डायमंड के फॉर्म में, और एक मिलता है ग्रेफाइट के फॉर्म में, और एक मिलता है C60 के फॉर्म में। डायमंड, ग्रेफाइट और C60, तो ये 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। लास्ट में मैं आपको डायमंड और ग्रेफाइट में, इन सब में मैं पूरी तरीके से डिफरेंसेस समझाऊंगा कि कहां पर ये सब आपस में डिफर करते हैं। तो ये आपको, आई थिंक आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई कि कार्बन क्या है। देखो चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब है कि कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का नॉलेज होना, कार्बन के बारे में जानकारी होना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हम समझ गए कि कार्बन क्या है। कार्बन सबसे पहली बात कि एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या हुआ, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबको समझ में आ गया। इसका पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या होगा, ये होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 6C13, 6C12, 6C13, 6C14। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स को हिंदी में कहा जाता है अपर रूप, मतलब कार्बन के ही जैसा, कार्बन के ही जैसा फॉर्म। बस क्या डिफरेंसेस है डायमंड ग्रेफाइट में, ये हम लोग बाद में चैप्टर के लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि क्या है डायमंड और ग्रेफाइट। अभी आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कुछ कार्बन के प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है कि अपने ऊपर कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना चुका है। ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कार्बन के ही बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन एंड उसके कंपाउंड के बारे में। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कार्बन के बारे में पूरी डिटेल समझ ली कि कार्बन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके आइसोटोप्स हमने देख लिया, उसके एलोट्रॉप्स हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है कि कार्बन अपने दम पे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या सब प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कार्बन की कि इट हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इट हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब ये हुआ कि कार्बन में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, और एक दो कार्बन नहीं, मतलब हजारों करोड़ों कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और मिलकर के कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल आपको समझना है, कार्बन के साथ ही और कई लंबा चेन बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दो कार्बन एटम्स मिलेंगे और बॉन्ड बनाए और कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, नहीं, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे कार्बन मिलकर के कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरे एलिमेंट में भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है कैटेनेशन का, लेकिन वो इतना लंबा चेन नहीं बना पाते जितना कार्बन बना पाता है। कार्बन बहुत हजारों करोड़ों अगर कार्बन एटम्स हैं वो ज्वाइंट हो सकते हैं टुगेदर, लेकिन दूसरे एलिमेंट ऐसा नहीं कर पाते हैं। कार्बन के पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि कार्बन किसी दूसरे एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब एटम्स के साथ भी ज्वाइन कर सकता है। अपने ही जैसे एटम्स के, अपने ही कार्बन के साथ तो ज्वाइन कर ही सकता है, अदर एटम्स के साथ भी ज्वाइन कर सकता है। कार्बन जो है वो चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच बना सकता है, कार्बन रिंग कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर तरह का कंपाउंड बना सकता है। तो आपको ये सब प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। देखिए कार्बन क्या सब कर सकता है, तो पहली चीज कि कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन क्या कर सकता है, तो इट कैन कंबाइन विथ हाइड्रोजन
किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर सकता है, सल्फर के साथ कंबाइन कर सकता है। मतलब आप कोई भी एटम कार्बन के साथ है तो कार्बन उसके साथ जनरली कंपाउंड फॉर्मेशन कर ही लेता है। तो ये कार्बन की एक बहुत ही अच्छी खासियत हुई कि कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही लेता है, साथ ही साथ अदर एलिमेंट जो होते हैं उसके साथ भी वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है। कार्बन की सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि कार्बन चेन फॉर्मेशन करता है, ब्रांच फॉर्मेशन करता है, रिंग फॉर्मेशन भी कर लेता है। तो इट कैन फॉर्म क्या बना सकता है? चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, एंड रिंग कंपाउंड। ये रिंग कंपाउंड भी बना सकता है। रिंग कंपाउंड क्या होता है वो समझा देता हूं मैं। ये चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है और रिंग बना सकता है। चेन का मतलब जैसे अभी देखिए, जैसे अगर मान के चलो मैं ऐसे करके लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, मान के चलिए ये ऐसे हुआ, ये चेन हो गया। और अगर मान के चलो ये ब्रांच बना सकता है ऐसे CH3 C CH3 CH3, ये ऐसे करके बना सकता है CH2 CH3। तो आपने देखा कि ये ब्रांच भी बना सकता है और रिंग, ये चेन भी बना सकता है, ये रिंग फॉर्मेशन भी कर सकता है। जैसे अगर मान के चलिए ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CH2 और ये CH2 ये CH2, इस तरीके से ये सारे के सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर लिया, ये रिंग फॉर्मेशन कर लिया। तो कार्बन के साथ ये सब खासियत है कि कार्बन वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी तो है ही, कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन कर ही सकता है, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे अगर मान के चलिए मैं आपको लिखता हूं CH3Cl, ये एक कंपाउंड है, मिथाइल क्लोराइड इसको कहा जाता है। CH2Cl2 इसके साथ कंपाउंड बना सकता है। कार्बन अगर कोई और एटम जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, कुछ अदर भी जैसे CH3CHO, यहां पर ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड क्या सब नाम होगा, क्या होगा, ये सब कुछ हम आगे सीखेंगे। ये लेकिन मैं आपको बस ये भी समझा रहा हूं कि कार्बन किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, अपने ही जैसे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, इन सब के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। इसके बाद कुछ ये खासियत आप समझिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर तरह का कंपाउंड बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं कार्बन कैन फॉर्म। कार्बन जो है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। मतलब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, हर तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए जैसे अगर मान के चलो मैंने अभी ये बताया CH3 CH2 CH3, ये यहाँ पर सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसे हैं वो बाद में समझना है, अभी मैं बस जस्ट थोड़ी देर में समझाता हूँ। जैसे अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिया तो आप समझ गए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन एटम्स के साथ ही मतलब बहुत लंबा चेन बना सकता है। कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकता है। कार्बन चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, कार्बन रिंग फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बना सकता है, कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास क्या है, टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी का मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन 4 हैं, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि हर एटम चाहता है कि वो अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, तो कार्बन भी चाहता है कि मेरे लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये दो या तो 8 हो जाए या मेरे लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही ऑर्बिट हो और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास एक ही ऑर्बिट हो, 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे।
यही दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन कार्बन किसी को ना तो 4 दे पाएगा ना किसी से 4 ले पाएगा। तो कार्बन के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप कहोगे कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी मतलब वैलेंसी जो है ना वो इसके पास 4 है, वैलेंसी इक्वल टू 4। कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन जो है ये क्या बना सकता है, आप कहोगे कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आपस में इलेक्ट्रॉन बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी देर में जब मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझाऊंगा वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपाउंड में किस तरीके से ये शेयरिंग करता है। तो इतनी प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो आप खुद सोचो कि कोई एक एलिमेंट जो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, का अपने ही एटम के साथ ज्वाइन कर सकता है, अदर एटम कोई मिला उसके साथ ज्वाइन कर सकता है, चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है, तो क्यों नहीं वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। इस वजह से कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड अगर कोई एलिमेंट बनाता है तो वो कार्बन है। अब कार्बन में जितनी भी प्रॉपर्टी थी, या कार्बन जो हमारा एक ये इस चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन का जितनी भी प्रॉपर्टी था, कार्बन क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा है, यूनिक प्रॉपर्टी अब समझ लो ये कार्बन का है। तो ये सब हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके कुछ कंपाउंड जो है उसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इसके कंपाउंड के बारे में जानते हैं।